राजस्थान में भले ही विधानसभा चुनाव दूर हों, लेकिन सियासी खेल उतार चढ़ाव दांव पेच चलते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के नाम से सोशल मीडिया पर बने पेज और जिलावार बनी वसुंधरा राजे समर्थक मंच की कार्यकारिणी ने सियासी गलियारों में बीजेपी में गुटबाजी की चर्चाएं तेज कर दी थी। लेकिन सोशल मीडिया पर राज्य के अलावा राजस्थान बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं के पेज और ग्रुप मौजूद हैं, जो इन नेताओं को 2023 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 34 महीने बाकी है, लेकिन बीजेपी में सीएम पद का चेहरा बनने के लिए नेताओं की लंबी फहरिस्त है। भले ही संबंधित नेता इस मामले में खुलकर नहीं बोल रहे हों, लेकिन समर्थक अपने नेता को सीएम पद का दावेदार मानते हुए इसी दिशा में सक्रिय हैं। इसके लिए न सिर्फ सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, बल्कि फील्ड में भी अपने नेता को सीएम के चेहरे के रूप में स्थापित करने में दम लगा रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाने के बाद संगठन में परिवर्तन हुआ और वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गुलाबचंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष, राजेंद्र राठौड़ को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया। सतीश पूनिया को बतौर प्रदेश अध्यक्ष संगठन की कमान सौंपी गई और यहीं से पार्टी में नेताओं के समर्थक अपने नेता को सीएम पद की दौड़ में आगे लाने में जुट गए। वहीं एक एक कर हो रहे चुनाव के बीच भी पार्टी गुटों में बंटती हुई नजर आती है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अंदर ही अंदर मुख्यमंत्री बनने का सपना तो इन सभी नेताओं ने सजा रखा है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कई बार ये साफ कर चुके हैं कि आज कोई कुछ भी बोले, पर सत्ता में आने पर नेतृत्व कौन करेगा ये तो बाद में ही तय हो पाएगा। मुख्यमंत्री की दौड़ में इनका नाम सबसे ज्यादा। टीम वसुंधरा राजे के मामले में भड़की सियासत अभी थमी भी नहीं थी कि प्रदेश बीजेपी के कई अन्य प्रमुख नेताओं की टीम से जुड़े फेसबुक पेज भी सामने आने लगे हैं, जिनमें राजेंद्र राठौड़ से लेकर दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सतीश पूनिया के नाम तक की टीम बनी हुई है। यही नहीं, कुछ नेताओं को तो इन प्लेटफॉर्म पर अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने तक की मुहिम चल रही है। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी राज्य के समर्थक अगले चुनाव में भी उन्हीं को सीएम पद का दावेदार मान रहे हैं। उनके समर्थक सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि जिलों में भी राज्य को सीएम के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। राज्य के तो जिलेवार सोशल मीडिया पर भी पेज बने हुए हैं। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी में लंबे समय से सक्रिय राठौड़ को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर कटारिया का नाम सामने आया। प्रदेश बीजेपी के संकट मोचन के रूप में भी राजेंद्र राठौड़ की छवि विख्यात है। सतीश पूनिया भले ही सतीश पूनिया पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन उन्हें संगठन का लंबा अनुभव है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई बार उनके पक्ष में सीएम बनने के नारे तक लग चुके हैं। सोशल मीडिया पर समर्थक 2023 में पूनिया सरकार बनाने का दावा करते रहते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत साल 2018 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए शेखावत का नाम चला, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दखल के बाद विवाद खड़ा हो गया और प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं बन पाए और तब से ही उनका नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में गिना जाने लगा। केंद्रीय मंत्री बनने के साथ ही सोशल मीडिया पर गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाने के नाम से कई पेज ग्रुप बने हैं, जो कि काफी चर्चाओं में भी हैं। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी सवाई माधोपुर से विधायक रही, फिर राजसमंद से सांसद बनी। वहीं राजनीति में लगातार वो सक्रिय हैं। पार्टी में उन्हें अहमियत दी जा रही है। महिला चेहरे के रूप में उनमें काफी संभावनाएं देखी जा रही हैं।
चर्चा ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर भी दिया कुमारी देखी जा सकती हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जयपुर ग्रामीण सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थक भी उन्हें 2023 में मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं और सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर उनके पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। युवाओं के बीच बढ़ती सक्रियता राठौड़ के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। वसुंधरा राजे समर्थक मंच और इन फेसबुक पेज में ये अंतर और समानता। हाल ही में वसुंधरा राजे समर्थक मंच नामक फेसबुक पेज और अलग अलग जिलों में इसके तहत बनाई गई कार्यकारिणी विवादों में आई थी, लेकिन वर्तमान में अन्य बीजेपी नेताओं के फेसबुक पर जो पेज बने हुए हैं उसमें और टीम वसुंधरा राजे में कुछ समानता है तो कुछ असमानता भी देखने को मिलती है। दरअसल वसुंधरा राजे समर्थक मंच ने जो फेसबुक पर पेज बनाया था उसका सार्वजनिक रूप से ऐलान भी किया। इन फेसबुक पेज के जरिए अलग अलग जिलों में वसुंधरा राजे के समर्थक मंच के नाम से कार्यकारिणी तक बना डाली, लेकिन प्रदेश बीजेपी के अन्य नेताओं के जो फेसबुक पर समर्थकों ने पेज बनाए हैं उनमें किसी तरह की कोई कार्यकारिणी नहीं बनाई गई है। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके अलग अलग जिलों में भी समर्थकों ने उनके नाम की टीम का फेसबुक पेज बना रखा है, लेकिन कार्यकारिणी जैसे विवादित कार्य से वो कोसों दूर है। वहीं इन दोनों ही फेसबुक पेजों की बात की जाए तो उसमें कॉमन बात बीजेपी और संबंधित नेता का प्रचार प्रसार है। सोशल मीडिया पर प्रदेश बीजेपी नेताओं का समर्थकों ने जिस तरह से फेसबुक पेज और अन्य गतिविधियां चला रखी हैं वो इस बात का भी संकेत है कि पार्टी से जुड़े कई नेताओं के समर्थकों ने अपने नेताओं को प्रदेश के आगामी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रखा है। यही कारण है कि कुछ फेसबुक पेज तो इसी नाम से बना लिए गए हैं। हालांकि समर्थकों ने जो पेज बनाए हैं उस पर इन नेताओं की रजामंदी नहीं है, लेकिन जिन्होंने फेसबुक पर इस तरह के पेज बनाए उन्हें संबंधित नेताओं ने अब तक रोका भी नहीं है। मतलब साफ है कि राजनीति में प्रचार प्रसार और नाम हर नेता चाहता है और उनका ये काम उनके समर्थक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बखूबी कर रहे हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए जयपुर से संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत की रिपोर्ट।